हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सोवी डिज़ाइंस। आज मैं आपको सर्कुलर प्लाजो बनाना सिखाऊंगी। तो पहले मैंने ये लाइनिंग फैब्रिक लिया है, इसको त्रिकोण शेप में 2 फोल्ड में मैंने फोल्ड किया है। अब हम अपनी कमर का चौथा भाग लेंगे और उसका निशान लगाएंगे। फिर हम इस तरह से उस निशान को नापेंगे और लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम लेंथ लेंगे, तो लेंथ में हमें ऊपर से 1 इंच को कम करना है, क्योंकि 1 इंच का हमारा बेल्ट रहेगा। इस तरह से हम इसको चारों ओर से लेंथ हमारी कंप्लीट कर लेंगे और हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। फिर हम कट कर लेंगे और जहाँ पे हमारा फैब्रिक कम पड़ रहा है वहाँ पे हम अलग से फैब्रिक लगाएंगे। इस तरह से यहाँ पे हमारा जॉइंट आएगा। तो इस तरह से हमारा जॉइंट होगा। अब हम क्रोच एरिया नापेंगे, तो क्रोच एरिया हम 12 इंच का ले रहे हैं। इस तरह से हम लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर यहाँ पे गोल शेप देंगे। हम यहाँ पे हम 2 इंच का रखेंगे नीचे की साइड से। इस तरह से हम शेप देंगे और फिर हम कट कर लेंगे। इसी तरह से हमें अपना जो मेन फैब्रिक है उस पर भी हमें बिल्कुल वैसा ही करना है। तो जो हमने लाइनिंग फैब्रिक कट किया था उसको हम इस तरह से मेन फैब्रिक के ऊपर रख लेंगे और फिर हम कट कर लेंगे। नीचे की साइड से हमें 1 इंच को ज़्यादा रखना है और फिर कट करना है। तो इस तरह से ये हमारा कट हो चुका है। अब हम इसको स्टिच करेंगे। जैसे लाइनिंग फैब्रिक में हमारा जॉइंट आया था वैसे ही इसमें जॉइंट आएगा, पर कम आएगा। तो पहले हम जॉइंट को ही जॉइंट करेंगे। ये हम मेन फैब्रिक का जॉइंट कर रहे हैं। हम डबल सिलाई लगाएंगे ताकि हमारी जो सिलाई है वो पक्की हो जाए। तो दोनों तरफ इस तरह से हम जॉइंट लगा लेंगे। फ्रेंड्स, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब हम दोनों पार्ट के क्रोच एरिया जॉइंट करेंगे। इस तरह से हम पहले क्रोच एरिया जॉइंट कर लेंगे। इसी तरह से हमारा जो लाइनिंग फैब्रिक है उस पर भी हम जॉइंट कर लेंगे। हमने पहले मेन फैब्रिक पे जॉइंट किया है और मेन फैब्रिक को कंप्लीट किया है। अब हम उसी तरह से जो हमारा लाइनिंग फैब्रिक है उसको हम कंप्लीट करेंगे। तो इसी तरह से हम उसके भी दोनों पार्टों को जॉइंट कर लेंगे। तो इसी तरह से हमने लाइनिंग फैब्रिक के भी जॉइंटों को जॉइंट कर लिया है। अब हम उसमें भी क्रोच एरिया जॉइंट करेंगे।
उसके भी हमने दोनों साइड के क्रोच एरिया ज्वाइंट कर लिए हैं। अब हम इसको इस तरह से सीधा करेंगे और नीचे की साइड से ज्वाइंट करेंगे। हमें नीचे की साइड से ज्वाइंट करते वक्त देखना है कि हमारे दोनों क्रोच एरिया एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं या नहीं। इसी तरह से हम उसमें भी डबल सिलाई लगा लेंगे ताकि सिलाई हमारी पक्की हो जाए। अब इसी तरह से हमने मेन फैब्रिक के भी कर लिया है। तो अब हम जो हमारा मेन फैब्रिक है उसके अंदर हम अपना लाइनिंग फैब्रिक इस तरह से अटैच करेंगे। और फिर हम कमर की साइड से सिलाई लगा लेंगे। चारों ओर से हम कमर की साइड से सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमारी सिलाई लग के रेडी हो चुकी है। अब हम बेल्ट बनाएंगे और उससे पहले जो हम ये बेल्ट बना रहे हैं वो फिट रहेगा, इसलिए हम साइड पे जिप लगाएंगे। तो पहले हमें इस तरह से देखना है कि क्रोच एरिया एक दूसरे के ऊपर ही है या नहीं। वो देखने के बाद हमें साइड में देखना है और साइड में से हम कट लगाएंगे। जहाँ से हम कट लगाएंगे वहाँ पे हमारा जिप आएगा। तो कट लगाने के बाद हम सिलाई लगा लेंगे। लाइनिंग फैब्रिक और मेन फैब्रिक को दोनों को हम जॉइंट कर लेंगे ताकि जिप लगाते वक्त हमें आसानी हो। तो ये हमारी जिप लग के तो हमारा कट होके रेडी हो चुका है। अब हम जिप लगाएंगे। तो मैंने अपने आगे के वीडियो में जिप कैसे लगाना है वो काफ़ी बार बताया हुआ है, उसी तरह से हम इसमें भी जिप लगाएंगे। इसी तरह से हमें दूसरी साइड पे भी जिप लगा लेना है। तो इस तरह से ये हमारी जिप लग के रेडी हो चुकी है और इसका फाइनल लुक इस तरह से आएगा। अब हम नीचे की साइड से थोड़ा सा स्टिच कर लेंगे ताकि वहाँ से जिप ना निकले। अब हम बेल्ट बनाएंगे। तो इसके नाप के हिसाब से ही हम बेल्ट लगाएंगे। बेल्ट के अंदर हम इस वाला बुकरम लगाने वाले हैं ताकि बेल्ट की फिनिशिंग बहुत ही अच्छे से आए। ये मैंने 3 इंच वाला बुकरम लिया है, तो इसमें हम 1.5 इंच का हम बेल्ट बनाएंगे। मैंने 2 इंच का बनाया है। दोनों साइड से हाफ इंच अंदर की साइड जाएगा। इस तरह से हम मेन फैब्रिक ले लेंगे और इसके ऊपर इस तरह से हम बेल्ट को अटैच करेंगे। इस तरह से हम बेल्ट की फिनिशिंग देंगे।
इस तरह से हम बेल्ट के फोल्ड करने के बाद इस तरह से इस पर फिनिशिंग देंगे। आप प्रेस लगा सकते हो, प्रेस अच्छे से बैठ जाएगी और फिर इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। अब ये बेल्ट बन के रेडी हो चुका है। तो बेल्ट को हम उल्टी साइड से लगाना स्टार्ट करेंगे ताकि आगे की साइड हमारी फिनिशिंग रहे, इसलिए। इस तरह के आगे की साइड का हम ऐसे फोल्ड करेंगे और फिर हम इस तरह से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। हम अंदर की साइड से पहले बेल्ट लगाएंगे। और फिर हम बाहर की साइड इस तरह से लाएंगे और फिर उसको फोल्ड करेंगे और फिर हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। तो इसी तरह से हम पूरे बेल्ट की फिनिशिंग देंगे। और एक साइड से हम 1/2 इंच ज़्यादा रखेंगे, बड़ा। इस तरह से हमारा बेल्ट हो जाएगा। फिर हम नीचे की साइड से फोल्ड कर लेंगे। आप चाहो तो वहाँ पे तुरपाई भी कर सकते हो और ये इसका प्लाज़ो का फाइनल लुक रहेगा। तो ये देखिए, सर्कुलर प्लाज़ो इस तरह से लगेगा। फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको? अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।